हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा कि 20% सर्किट पर आज ये बंद हुआ है और मैं आपको दिखाऊंगा कि कब मैंने इसको सजेस्ट किया था और कितना ज़बरदस्त रिटेल इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हुआ है। और ये मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मैं मतलब आपको प्रूफ दिखाता रहता हूँ कि किस तरह के मैंने आइडियाज़ शेयर किए हैं एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल मेड गुड मनी with all these ideas. Before we jump into the video, I request all of you to subscribe my channel to get these kind of ideas जहाँ पे कि मेरे को अंडर वैल्यूएशन दिखती है किसी शेयर में या मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं किसी शेयर में जो कि जनरली लाइक टीवी पर आप देखेंगे नहीं, और थोड़े से अलग आइडियाज़ जो मेरे को दिखते हैं चार्ट पर या फिर फंडामेंटली ऑल्सो। सो दोज आर द आइडियाज़ विच आई शेयर इट विद ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में कुछ 4-5 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था एक स्टॉक जो कि है रेडिको खैतान का। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। रेडिको खैतान जब मैंने बताया था उस टाइम उसका रेट चल रहा था 960 रुपये के आसपास। अभी कितने पे बंद हुआ है? 1177। तो आप देख सकते हैं ये कुछ एक हफ्ते में कुछ 15% का रिटर्न, 17% का रिटर्न आना इज़ लाइक व्हाट एल्स यू वांट एज अ रिटेल इन्वेस्टर। इसके अलावा मैंने टाटा पावर आपको बताया था 160 रुपये के आसपास, आज ये 200 रुपये चल रहा है। ये भी बहुत पुरानी बात नहीं है, आई एम श्योर विद इन लास्ट 2 वीक्स के आसपास की ही बात होगी। आईओसी मैंने बताया था 115 रुपये के आसपास और जो कि चल रहा है 200 रुपये। बीएससी मैंने बताया था आप लोगों को 1200 रुपये के आसपास, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, 1450 जाके आया है। तो दीज आर द शेयर्स विच आई हैव शेयर्ड इट विद यू ऑल। मनली पेट्रो एक और मैंने बताया था जो कि 102 रुपये पे 135 रुपये का लगा के हाई अभी नीचे आया है। सोमाकॉम मैंने कई बार बताया, सोमाकॉम आने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल के अगर कोई बुलिश है तो सोमाकॉम इज़ समथिंग विच यू शुड बाई एंड फॉरगेट इट। वो भी मैंने कुछ 560 पर बताया था, अभी 654 पर बंद हुआ है आज की तारीख में। तो आप देख सकते हैं 15-20% का रिटर्न इन 2 वीक्स, मैक्स 3 वीक्स। आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई हैव डन इट। एंड ये मेजॉरिटी स्टॉक्स में आप पिरामल एंटरप्राइजेज में देख सकते हैं। वो भी अगर आप चाहेंगे तो आई विल शेयर द क्लिप विद यू। वो भी मैंने आपको 1600-1700 रुपये से मैं बताता आ रहा हूँ और 2900 रुपये 2800 रुपये अभी हो गया है पिरामल एंटरप्राइजेज भी। सो वक्त ज़ाया नहीं करते हुए हम लोग आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करते हैं कि आईडीबीआई बैंक में मुझे ऐसा क्या अच्छा दिख रहा है और क्यों ये इतना तेज़ी से आज 20% का अपर सर्किट पर लॉक हुआ। अगर आप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अभी 52 वीक हाई पर बंद हुआ है। अगर आप देखेंगे तो हाई लो 52 वीक हाई पर ही बंद हुआ है। स्टॉक का पी 32 है, बुक वैल्यू 35 है और 35 है तो मतलब आप प्राइस टू बुक देखेंगे तो अभी भी मुझे सस्ती लगती है 1.66 टाइम्स। ROCE ROE बैंकिंग इंडस्ट्री का ऑन एन एवरेज इसी के आसपास आपको मिलेगा ज़्यादातर बैंक्स का। आपको प्रमोटर होल्डिंग, इसमें जो ज़बरदस्त चीज़ देखने वाली है वो है प्रमोटर होल्डिंग। तो गवर्नमेंट की होल्डिंग है इसमें और LIC इसमें काफ़ी बड़ा चंक होल्ड करता है और इसी वजह से ये जो है चर्चा में भी रहता है कि कब इसका, ये बहुत ही बड़ा डाइवेस्टमेंट का कैंडिडेट है। अब डाइवेस्टमेंट जैसे ही होगा उस टाइम पर ये आपको ईज़िली 70-80 रुपये या फिर 100 रुपये तक भी मिल सकता है। 3 डिजिट में भी आने की क्षमता रखता है ये बैंक। क्यों मैं ये कह रहा हूँ वो भी मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बताऊँगा, तो वीडियो से ज़रूर बने रहिएगा और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे तो 276% का प्लेज कुछ नहीं है। अगर आप इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हैं 122% का प्रॉफिट ग्रोथ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़रूर इसका काफ़ी पुअर है 1.29 टाइम्स। रिजर्व्स देखते हैं तो 26,876 करोड़ का इनका रिजर्व्स है। अब हम थोड़ा सा इसका और डिटेल में समझ लेते हैं कुछ चीज़ें कि इनके जो रेशियोज़ हैं वो कैसे दिखते हैं। और अगर आप देखेंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तो 14.77% है विच इज़ लाइक अ डिसेंट CAR रेशियो, बिकॉज एज़ पर RBI गाइडलाइंस मिनिमम 8% आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 2.87% है। अगर आप US में किसी भी बैंक के पास जाएंगे और उनका पूछेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना होता है, जनरली इट इज़ 3.3%।
तो 3.3% होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कम ज़रूर है बट डिसेंट है। क्रॉस एनपीएस काफ़ी ज़्यादा हैं, नेट एनपीएस 1.94% है, कासा रेशियो भी 48.97% है। तो ये मुझे ठीक ठाक दिखते हैं नंबर्स, और अभी थोड़े से बेटर हो रहे हैं नंबर्स। आने वाले टाइम में आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें सुधर रही हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन की अगर क्विकली बात कर लेते हैं तो एचडीएफसी बैंक इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, आपको पता है। और आप अगर देखेंगे तो 27.48 टाइम्स के पीई पे चल रहा है। अगर आप कोटक की बात करेंगे 39.79, एक्सिस 28, इंडसइंड 26, इसी तरह से आईडीबीआई बैंक 32 का प्राइस अर्निंग रेशियो है। और अगर आप बात करेंगे आरओसीई की तो सभी की आप देखेंगे ब्रॉडली 6% से लेके 7%, 8% मैक्सिमम आपको मिलेगी। प्राइस टू बुक अगर देखते हैं तो प्राइस टू बुक में सबसे सस्ता मुझे ये बैंक दिखता है आज की तारीख में भी। हालांकि इसमें कुछ चैलेंजेस भी थी एंड जिसकी वजह से ये थोड़ा सस्ता मिल रहा है और डिस्काउंटेड प्राइस पर ये ट्रेड हो रहा है, बट फिर भी आने वाला टाइम इसका मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। और इसी वजह से अगर आप इसको अभी लेना चाहते हैं तो अभी कहाँ पर लेंगे वो उसकी हम बात करेंगे चार्ट पर। अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कुछ 20,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आया है। अगर आप इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है 2021 मार्च में ये प्रॉफिट में आया, उससे पहले ये कंसिस्टेंटली कुछ 4 साल लॉस करता था, अब जाके ये प्रॉफिट में आया है और अभी ये प्रॉफिट बढ़ रहा है कंसिस्टेंटली। तो ये एक अच्छी चीज़ है किसी भी कंपनी के लिए, और दिस इज़ द रीज़न दिस एक्चुअली केम ऑन माई रडार। हालांकि मेरे रडार पे काफ़ी पुराना था ये, और आई हैव ऑल्सो टेक माई पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर की आप देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त होल्डिंग है। 95% की होल्डिंग सिर्फ प्रमोटर के पास है। प्रमोटर में कौन कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटर है एंड LIC ऑफ इंडिया भी प्रमोटर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो FIIs ने अपना थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है बट बहुत ही मामूली सा स्टेक अपना बढ़ाया है। DIIs की बात करते हैं तो DIIs भी 1.36% से 0.75%, तो DIIs ने अपना सिग्निफिकेंट परसेंटेज वो कम किया है। और अगर आप बात करेंगे पब्लिक के पास तो ये शेयर है ही नहीं, 4.48% का सिर्फ पब्लिक के पास शेयर है। तो ज़बरदस्त हाथों में। आपको ये देख के ज़रूर अचंभा होगा कि पहले DIIs के पास 44.74% था और अब वो घट के कुछ 0.2, 0.3 और 1.2 या कुछ वैसा हो गया है। तो इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि पहले ये जो LIC का स्टेक था वो DIIs में काउंट होता था और वो अब DIIs से हट के ये आ गया था प्रमोटर में, क्योंकि प्रमोटर की तरह ये एक्ट कर रहा है LIC ऑफ इंडिया भी। इसके अलावा इसकी एक अच्छी चीज़ भी दिखाते हैं कि क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड जो हुए हैं इसको, तो आप देखेंगे सब में ही IDBI बैंक में सितंबर का मंथ में ये अपग्रेड्स आए हैं। तो सारा इन्होंने अपग्रेड किया है, वेदर इट इज़ फ्लेक्सी बॉन्ड सीरीज़ और सीनियर एंड लोअर टियर टू सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स, सभी को अपग्रेड किया है, विच इज़ लाइक अ गुड थिंग फॉर एनी कंपनी और एनी बैंक। तो रेटिंग अपग्रेड्स हुई हैं IDBI बैंक की, वो भी सितंबर 27, 2021 में। तो ये भी एक मुझे दर्शाता है कि ये कंपनी का अच्छा समय आ रहा है। और इसका रेशनल भी अगर समझ लें तो रेटिंग अपग्रेड जो हुए हैं वो सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट इन द क्रेडिट प्रोफाइल ऑफ IDBI बैंक लिमिटेड। ये एक अच्छी चीज़ है कि सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्रेडिट प्रोफाइल में और उसके बेसिस पर ये रेटिंग अपग्रेड्स हुई हैं। जो ड्राइवर्स हैं पूरा अगर देखेंगे तो की रेटिंग ड्राइवर्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन, तो क्रेडिट स्ट्रेंथ देखेंगे अगर हम, कैपिटलाइजेशन इन क्रेडिट प्रोफाइल एक्सपेक्टेड टू रिमेन कंफर्टेबल डिस्पाइट चेंज इन ओनरशिप। तो चेंज इन ओनरशिप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसको मैंने बताया था डिसइन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्रबल दावेदार है। स्टीडी डिपॉजिट बेस एकम्पनीड बाय डिक्लाइन इन शेयर ऑफ बल्क डिपॉजिट्स। तो अच्छा खासा डिपॉजिट बेस हो रहा है और बल्क डिपॉजिट्स में ये नीचे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ड्यू टू वीक एसेट क्वालिटी एंड कैपिटलाइजेशन लेवल्स इन द पास्ट IDBI बैंक वाज प्लेस्ड अंडर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, PCA के तहत ये रखा गया था, जो कि इसी साल मार्च में आई थिंक इसको वहाँ से PCA से निकाल दिया गया है।
क्रेडिट चैलेंजेस क्या है, नियर टर्म असेट क्वालिटी प्रेशर मे रिमेन हाई, तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी कंपनी के लिए और स्पेशली बैंक्स के लिए। रिटर्न मेट्रिक्स एक्सपेक्टेड टू रिमेन सब ऑप्टिमल डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी, तो जो रिटर्न मेट्रिक्स है वो सब ऑप्टिमल लेवल पर ही रहेंगी। हालांकि अगर ये अभी क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी है उसने अभी ये फैक्टर इन नहीं किया है कि ये इसकी ओनरशिप चेंज हो जाएगी। ओनरशिप चेंज होने के बाद ये सारे जो मैट्रिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, यू ऑल्सो नो, बिकॉज एफिशिएंसीज़ की बात होती है। लिक्विडिटी की पोजीशन की बात करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग दिखता है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ईज्ड ओवर लास्ट 2-3 ईयर्स ऑफ द ऑन द बैक ऑफ द स्टीडी डी ग्रोथ इन एडवांसेस वाइल द डिपॉजिट बेस विटनेस लोअर डिक्लाइन। तो इस वजह से जो है इनकी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखती है और ऑल इन ऑल इकरा ने इसकी रेटिंग्स सभी जगह अपग्रेड की है। तो दिस ऑल्सो बूस्ट अ कॉन्फिडेंस दैट ओके ये बैंक अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा एक और आपको चीज़ मैं बताता हूँ कि क्यों आज ये 20% सर्किट पर लॉक हुआ है। तो आप अगर देखेंगे, ये एक न्यूज़ आइटम मैंने आपके सामने खोला है जिसमें आप देख सकते हैं ये IDBI बैंक हिट्स 52 वीक हाई ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बट इट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर LIC वैल्यूएशन। गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली बोला है इंटेंड्स टू कम आउट विद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फॉर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑफ IDBI बैंक बाय दिसंबर। ये जैसे ही न्यूज़ ब्रेक हुई है उसके तुरंत बाद इस शेयर में आग लग गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं सुबह ही सुबह ये न्यूज़ आ गई थी 12 अक्टूबर 2021 एंड 10:47 पर। तो अगर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिसंबर तक ये क्लोज़ कर लेते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला टाइम होगा। आर प्रिपरेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बिगन एंड आर टारगेट इज़ टू इशू बाय दिसंबर। मिस्टर तुहिन कांत पांडे जो सेक्रेटरी हैं दीपम के, उन्होंने ये बोला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड LIC टुगेदर ओन मोर देन 94% ऑफ द इक्विटी ऑफ IDBI बैंक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 45.48% है, LIC ऑफ इंडिया 49.24% है। LIC is currently the promoter of IDBI Bank with management control and Government of India is a co-promoter। तो आप देख सकते हैं कि ये दो कंपनीज मिलके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड LIC मिलके इस बैंक को चला रहे हैं। पांडे का कहना है कि रिक्वायर्ड अमेंडमेंट इन द एक्ट हैज़ बीन डन विच मीन्स देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेट्रा। Advisors have been appointed and soon they will engage with the RBI to structure the transaction। तो सारा काम हो चुका है। लाइसेंसिंग साइड पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज जो अमेंडमेंट होना था वो भी एक्ट का अमेंडमेंट हो चुका है। तो हर तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ है। द स्टेक सेल ऑफ IDBI बैंक will be the first step towards the real-time valuation of LIC as a whole company and altogether welcome sign for boosting the economy by way of disinvestment. The prices of IDBI Bank have touched 52-week high at 58.10 and the stock prices could witness a roller coaster movement as the news on IDBI Bank stake sales develops from here on। तो ऑब्वियसली रोलर कोस्टर राइड पर रहेगा, क्योंकि अगर इन्होंने थोड़ा सा भी जो दिसंबर से अगर ये मूव करके बोला कि हम लोग जनवरी या फर्स्ट क्वार्टर में मूव करेंगे तो ये डिप भी ज़बरदस्त मार सकता है। बट इवेंचुअली अगर कोई लॉन्ग टर्म देख रहा है तो इसको आप अपने रडार पर रख सकते हैं। और ये आने वाले टाइम में 3 डिजिट में भी आ सकता है विच इज़ 100 रुपीज़। But any delayed response on deferment on EOI could instigate a sharp correction in the stock price as well। तो यही मैं आपको बता रहा था, अगर ये थोड़ा सा भी मूवमेंट इन्होंने बोल दिया गया, कुछ भी सोर्सेज से ये खबर आई कि ये डिले कर सकते हैं या डेफर कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को, तो ये उसी शार्प तरीके से गिरेगा भी। तो थोड़ा सा ये रिस्की बेट है। अगर आपको लेना है तो आप कहाँ ले सकते हैं, लेट्स क्विकली चेक ऑन द टेक्निकल चार्ट ऑल्सो। तो आपके सामने ये मैंने डेली का चार्ट लगाया है। डेली के चार्ट पर आप ये देख सकते हैं एक पहला जो इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस की तरह उभर कर आ रहा था वो था कुछ 45 रुपये के आसपास। ये मैंने आपके सामने एक लाइन डाली है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बार रेजिस्टेंस लिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। इतना बार रेजिस्टेंस लेकर जब उसने यहाँ से चलना शुरू किया है, 1 बार 2 बार और यहाँ पर 3 बार, थर्ड टाइम ये रेजिस्टेंस लेके जब ये ऊपर चलना शुरू हुआ है तो अब ये इसकी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई है। एंड
आप अगर ये देख सकते हैं, मैंने ये लिखा हुआ है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये मैंने ट्विटर पर शेयर किया था। आई विल शेयर दैट क्लिप और दैट पिक्चर wherein I have shared and I told everyone that this is the best time to buy this particular stock, क्योंकि इसमें ये बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बना था जो कि था बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो ये जो रेड कैंडल है इसको पूरी तरह से एनगल्फ कर गया था ग्रीन कैंडल। और ये टाइम कब का था? ये टाइम अगर आप देखेंगे तो कुछ था मार्च मिड 2021। तो मार्च 2021 में मैंने ये सुझाया था कितने पैसे पे? कुछ 37 रुपीज़ पर। 37 रुपीज़ पर मैंने ये बताया था स्टॉक। और मेरे ये पोर्टफोलियो में या मैंने इसको होल्ड किया हुआ है, वो किया हुआ है 37.5 रुपीज़ पर। 37.5 पर मैंने इसके स्टॉक्स होल्ड किए हुए हैं। बट आप अगर देखेंगे तो मेरे ये जो रिस्की बेट्स होते हैं, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत ही कम क्वांटिटी में या कुछ कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, जहाँ पे अगर ये वाइप आउट हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसी में स्टॉप लॉस भी मैंने सुझाया था। स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे तो इसका स्टॉप लॉस था, तो इसका स्टॉप लॉस जो था 33 रुपीज़ 50 पैसा। ये मैंने उस टाइम पर बताया था कि कितने पे ऐसे लगाना है और कहाँ पर लेना है। तो उस टाइम पर मैंने भी लिया था और आई एम श्योर कि मेरे ट्विटर फॉलोअर्स ने भी ज़रूर इस स्टॉक में अपनी एंट्री की होगी। अब हम क्विकली चेक करते हैं इसको वीकली के चार्ट पर भी, कि वीकली के चार्ट पर कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और कहाँ पर ये अब आने वाला टाइम इसका क्या दिखता है और क्या करना चाहिए। अगर किसी के पास है तो क्या करें, और किसी को लेना है तो क्या किया जाए। अब अगर लेना है तो आप इसको ले सकते हैं, बट एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अभी थोड़ा सा हीटेड है। और अब अगर किसी को इस भाव पर लेना है तो क्या लेट हो गए हैं? लेट काफ़ी हो गए हैं, बिकॉज़ अगर लेना था तो यहाँ पर ले सकते थे 44-45 के आसपास। अगर अभी भी आप रिस्की ट्रेडर हैं तो इसका जो नेक्स्ट पड़ाव मुझे दिखता है वो दिखता है कुछ 65 रुपीज़ पर। ये इसका नेक्स्ट पड़ाव है 65 का। अगर ये क्योंकि यहाँ से इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ पर इसको आप 45 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर, या फिर स्टॉप लॉस जो है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर 51.5 का लगाकर आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और आने वाले टाइम में इसका 65 और उसके बाद 70। और अगर लॉन्ग टर्म आप रखेंगे, अगर ये न्यूज़ अभी दिसंबर तक आ गई तो ये 100 रुपये भी हो जाएगा, उसमें भी मुझे कुछ अचंभा नहीं है। So this is it for today's video. If in case you like my content, you like my videos, give me a thumbs up. And अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका बहुत ही बड़ा लॉस हो चुका है। और क्विकली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर डालिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।